हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत दिनों बाद ये जॉब की नोटिफिकेशन, किसी जॉब की नोटिफिकेशन आई हुई है। आईबीपीएस की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई हुई है और इस जॉब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन एलिजिबल है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी क्या होगा, कौन कौन एलिजिबल है, सब कुछ डिस्कस होगा। उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वैकेंसी मिस ना करें, कोई भी नोटिफिकेशन। और जो भी आपको गेट में प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, गेट प्लस पीएसयू गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, एग्जाम कैसे क्रैक करना है, गेट की प्रिपरेशन कैसे करना है, सारी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको पहले कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी जानकारी मिस ना कर पाओ। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे 26 और 27 के लिए वैकेंसीज हैं। ओके। एंड आईबीपीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप एक बार देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक्स आते हैं। ओके। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर्स के लिए होने वाली है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होने वाली है। और इसमें सबसे पहले आईटी ऑफिसर यहाँ पे स्केल 1 पे हायर करने वाले हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर यहाँ पे हायर करने वाले हैं। तो 6 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। आप जिस वैकेंसी में एलिजिबल हो वो वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा, यहाँ पे मेन होगा आईटी ऑफिसर पे, क्योंकि हम जनरली बीटेक वाले या जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट हैं उन्हें गाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 जुलाई को, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही स्टार्ट हो गया है, 21 जुलाई तक चलेगा। और ये सारी डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम होगा आपका, प्री एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू, मेंस होगा, मेन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। सारी डेट यहाँ पे मंथ वाइज दी हुई है। एक्सपेक्टेड मतलब कौन से मंथ में हो सकती है, एक्सपेक्टेड डेज यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि वो वेरी कर सकता है। और यहाँ पे इंडेक्स, ये वाला फॉर्म है। इंडेक्स में अगर आपको जहां भी जाना हो, आप जिस पेज में जाके आराम से देख सकते हैं। तो हम इंडेक्स वाले पेज को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पेज यहाँ पे मेंशन हुआ है कि कौन से पेज में आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आईबीपीएस के बारे में बताया गया है। ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है वो आप आसानी से आप पढ़ें आपके लिए। और यहाँ पे जो जो बैंक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बैंक के बारे में बात कर लें। आईबीपीएस एक माध्यम बोल सकते हो जो एग्जाम कराता है, उसके थ्रू आपको कौन कौन से बैंक में जॉब मिल सकती है वो ये देख लो। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सारे बैंक्स में आपको जॉब मिल सकती है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, स्केल ए है। और यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी रहती है 85,920 रुपये हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर अलाउंसेस इन प्री रिक्वेस्ट, जो भी होगा प्रिकॉइसिस्ट होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। बेसिक में 48,480 रुपये है, ये सारे अलाउंसेस होते हैं। टोटल सैलरी आपकी लगभग 85 की बन जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसी सैलरी अर्न करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। ठीक है। और नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और एज का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। एज का रिलैक्सेशन एज पर रूल होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है। कि 5 साल का आपको SC/ST अगर हो तो मिलता है, और 3 साल का आपको अगर OBC हो तो मिलता है, और 10 साल अगर आप PWD हो तो मिलता है। ओके। और यहाँ पे नोट में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो सारे सर्टिफिकेट दिखाने होंगे आपको टाइम पे जब आप ज्वाइन करेंगे। और रिजर्वेशन वगैरह के बारे में और कुछ पढ़ सकते हो, हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा है तो पीडीएफ को थोड़ा स्क्रॉल करने में टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे गाइडलाइंस भी यहाँ पे हैं। जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस है, सब कुछ आप अच्छे से पढ़ेंगे अगर आपकी कैटेगरी है तो। ओके। नाउ अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप 21 जुलाई तक में आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप IT ऑफिसर में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अ मेन पोर्सन अपना। अब मिनिमम 20 साल एज और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन एज पर रूल जो मैंने बताया। अगर आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और अगर आपके पास भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब अगर आपके पास MCA भी है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। ओके। MCA वाले पूछते रहते हैं कि हमारे लिए कौन सी जॉब है, तो यहाँ पे MCA भी यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे DOE/ACC B लेवल पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में सेम आप 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर। ओके। तो ये सारी एग्रीकल्चर वाले आप देख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राजभाषा अधिकारी के लिए देख सकते हैं, लॉ ऑफिसर के लिए देख सकते हैं, HR पर्सनल के लिए देख सकते हैं। ओके। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। हमारा टारगेट जो था IT ऑफिसर था। ओके।
और यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे फॉर पोस्ट अदर देन आईटी ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे कुछ और मेंशन है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे अगर आप एलिजिबल, अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो। ओके, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट किसी का पीजी अगर है, वो अगर आप मार्केटिंग में भी अप्लाई कर रहा है, आईटी में, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, उसे सीधा रिजेक्ट कर देंगे। ओके, एप्लीकेशन फीस 175 रुपये है SC ST PWD के लिए, बाकी के लिए 850 रुपये है। तो ये थोड़ा नाइंसाफी तो होती ही है, ये मैं मानता हूँ। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एस फॉलोज। जो हमारा एग्जाम होता है 3 फेज में होगा, प्री होगा, मेंस होगा, देन दे विल कंडक्ट इंटरव्यू। ठीक है, प्री के लिए यहाँ पे देख लो, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी ये है। फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर हम इस पे इंटरेस्टेड हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम एग्जाम और ड्यूरेशन सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। Candidates have to qualify to each of the 3 tests by securing minimum cutoff marks to be decided by IBPS। IBPS यहाँ पे मार्क्स डिसाइड करेगा, हर एक पोर्शन पे क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन एग्जाम जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज होगा फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर के लिए है, यहाँ पे 60 नंबर का होगा और 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश हिंदी में होगा, 45 मिनट्स का होगा। ओके, प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है कोडिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, ये तो राजभाषा अधिकारी के लिए, सॉरी। ओके, हमने प्रोफेशनल नॉलेज देख लिया यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए, राइट। हमारा जो मेन टारगेट है आईटी ऑफिसर है, क्योंकि हम आईटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे मेनली हम आईटी वालों को ही, या टेक्निकल जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें गाइड करते हैं। पेनाल्टी यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.25 की होगी। ठीक है, कट ऑफ स्कोर IBPS डिसाइड करेगा मेन एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम होगा आपका। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो सेंटर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सारा फॉर्म आप देख सकते हैं। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अगर मिस कर रहा हूँ तो ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा मैं बता दूंगा एक बार आपको, तो वहाँ आप जाके एक बार PDF भी देख सकते हैं। ओके, तो कॉल लेटर वगैरह के बारे में दिया गया है कि प्री एग्जाम के बाद कॉल लेटर जो होगा मेन के लिए कैसे हो, कहाँ से मिलेगा, हाउ टू अप्लाई पे चल के तो मैं बता ही दूंगा कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो ये सारा चीज़ आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है, सैलरी वगैरह सब कुछ। और एक चीज़ याद रखें, प्री मेंस और इंटरव्यू यहाँ पे तीनों होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, सारे बैंक वाइज आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो हम PDF को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, सारे फॉर्म यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दिए हुए हैं, जो भी फॉर्मेट्स होते हैं। सीधा हम गूगल पे चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जो मैं लिंक दूंगा, इस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगी, और यहाँ पे देखो रिसेंट अपडेट्स दिया हुआ है कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई वाला पेज यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये अप्लाई, और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर देना आप। ओके, नाउ अगर किसी को चाहिए PDF कैसे मिलना है, तो दैट इज द PDF बटन, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, जो PDF मैंने अभी दिखाया। ओके, सो आई थिंक A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी करेक्टली, दैट इज द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। और मुझे पता है बहुत सारे लोग लिंक्स नहीं मिलती हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन वो लिंक नहीं देते हैं आपको कि कहाँ से अप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखो, मैं हमेशा लिंक प्रोवाइड करता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, पहले कमेंट में। ओके, तो आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ जाके आप अप्लाई कर लो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में। पुराने वीडियोस जाके देख लो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।